वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म उस दिन तुम खत्म। कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, व्हेन श्री कृष्ण पिक्स अप द व्हील एंड रन्स टुवर्ड्स भीष्म पितामह। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना, प्लीज लव मी। और एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे लिए खासकर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? देखो माजिद, अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना। वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, ये रख लो, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती। पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो। जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो। वो तुम्हारी सच्ची हित ऐसी थी, क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो। जो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे। फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, कहां एक आदमी के चक्कर में पड़े हो तुम। ये सब कमजोर मानसिकता। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है। पर कोई बात, देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पहाड़ उठा लेते हैं उंगली पे, ट्रेलर कि बेटा उठा तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जा रहा भागने तो। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ।
तुम्हारे घर पे जब रेड पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात कह रहा हूं। और यार, लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो, जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा अरे हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो लिए कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो, जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं। 4-6 4-6 लगा है। अरे भैया, ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, काय खेल रहे हो? बोले सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूफ किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा कि यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे? जी जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है, एक बहुत अच्छा सा। वो राजपाल यादव की मूवी है गोलमाल, धमाल। तो उसमें ड्रीम देखता है वो कि वो बड़ा आदमी बन गया, मर्सिडीज खरीद लिया। तो उसके मामा पुलिस में होता है, तो अपने मामा की वर्दी से शीशा साफ करवाता है ना? धमाल थी शायद, ढोल। कोई बात नहीं यार, तुम बड़ा ईमानदार आदमी, तुमने बता दिया सबके सामने कि ये फरिश्तों ना छेड़ो, हम जहाँ के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कर डाली। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है। तेरा बेगर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं।
बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊँ अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम तब मिलना, और रोते हुए मत मिलना। आज जाओ सब नदी में फेंक दो। कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई थी? नहीं दी? अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम सही में यार, बहुत। दी होती तो फेंक देते नदी में जा। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते सब 24 कैरेट ड्रामा है। क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूं, महीने 1.5 महीने 2 महीने जाता हूं, बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। तो उनसे पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, उनके अनुभव देखता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता था। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म।